दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो चलिए यहाँ पर आज का चार्ट ज़रूर हम देख लेते हैं। तो शायद आपको पता भी होगा कि इससे पहले हमने यहाँ पर क्या क्या किया था, कितनी ट्रेंड लाइन डाली थी, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ सारी ट्रेंड लाइन आपके सामने हाजिर भी है कि एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से डाली थी, ये वाली। तो हो सकता था, मैं बोला था कि ये वाली काम कर सकती है। और एक ट्रेंड लाइन हमने ये वाली डाली थी, तो ये वाली यहाँ से मिलती हुई, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पर जाकर रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए क्या हुआ है मार्केट में, एक ट्रेंड लाइन का कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये तो हमने बहुत पहले ही डाली थी, मतलब कल भी मैंने यहाँ पर देखा ही नहीं था। कल का भी मार्केट अगर आप देखोगे तो बराबर इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ही यहाँ से रिजेक्शन लिया था और सीधे डाउन ट्रेंड में चला गया था। ठीक है, और आज की अगर हम बात करें तो एक मिनट, ये आज का ही, ये कल का नहीं, आज का ही। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुबह मॉर्निंग में आपको देखने को क्या मिल रहा था, यहाँ पर बराबर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में दिया है इसने। और फिर यहाँ पर सपोर्ट पर मैंने आपको बताया भी सही, सपोर्ट कहाँ पर है हमारा, क्योंकि सपोर्ट की लाइन भी हमने बराबर लगा के रखी थी, अगर आपको पता होगा। तो यहाँ से पहले से ही सपोर्ट की लाइन लगा के रखी है। पहले से अगर हम बात करें तो सपोर्ट की लाइन, यहाँ पर मैं छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, तब ये देखो यहाँ पर सपोर्ट की लाइन मैंने ये वाली पहले से ही लगा के रखी, बराबर सपोर्ट वहीं पर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी काम करती है, लेकिन क्या होता है कि हमारा बिलीव तभी होगा जब हम लोग देखेंगे, ट्रेड करेंगे। अब कितना रिस्क रखना है, कितना कैसे ट्रेड करना है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। तो यहाँ से मोमेंटम नीचे की साइड में हो गया, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट पर, जैसे ही सपोर्ट पर आया उसके बाद फिर से एक मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिल रहा आपको, ये वाला। तो यहाँ पर बराबर एसएल हंटिंग हो गई और फिर आपको दिख रहा होगा फिर उसी एरिया में आया हुआ जो हमारा सेलिंग वाला एरिया था। और उस सेलिंग वाले एरिया से फिर से आपको दिख रहा होगा मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पर पूरा का पूरा फिर से नीचे आता हुआ देखने को मिला है। मतलब फिर से यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिला बराबर यहाँ इस कैंडल के लो के आसपास। अब हम ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने सपोर्ट ट्रेंड लाइन डाला था तो वहाँ पर बेनिफिट हुआ। लेकिन क्या आप जानते हो कि कैंडल्स से हमको क्या बेनिफिट देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें कैंडल्स की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बराबर ये कैंडल बनी थी, और इस कैंडल के बनने के बाद और इससे पहले अगर आप देखोगे तो इनडिसीजन कैंडल बनी थी। और मैं आपको बोल रहा था कि जो इनडिसीजन कैंडल है या इंडिसिव कैंडल, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ वीक है, ऐसी कैंडल अगर बनी और उसका लो ब्रेक हो गया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से लो इसके नीचे क्लोजिंग दिया और उसके बाद आप देखो क्या मोमेंटम नीचे की साइड हुआ है। और सेम चीज़ अगर हम बात करें तो इसमें पिछले वाले दिन में भी ऐसे ही हुआ था। अगर आप देखोगे तो पिछले वाला दिन का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। उससे पहले आपने ये जो देखा होगा, ये वाला जो कैंडल बना था यहाँ पर, सेम आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन के आसपास ही बना था। और इसके बाद देखो धीरे धीरे मार्केट कहाँ पर पहुँचा था। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन बनती हुई दिखाई दी थी। तो ये चीज़ें काम करती है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा आपको रिस्क रिवार्ड और सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये आज भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई इंटरेस्टेड नहीं था, फिर सेलिंग में लोग आए, फिर थोड़ा सा बाइंग आया और फिर नीचे की साइड में मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेलिंग में ही काम करती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाइंग में भी काम कर रही है। इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो यहाँ से बढ़िया मोमेंटम दिया है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया था आपको बाइंग में, यहाँ पर भी आपको दिखाई दिया होगा। लेकिन देखो, कैंडल को देखना आना चाहिए। कैंडल का मतलब क्या है कि क्या उसके बाद जैसे ये कोई कैंडल यहाँ पर ये वाले कोई कैंडल बनी है और उसके बाद में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है क्या, ऐसा देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंडीशन में तो ये देखो यहाँ पर एक कैंडल बनी है, लेकिन इसके बाद जो कैंडल बनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरा क्या है कि एक चीज़ और देखना ज़रूरी है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, टॉप पर बैठे हैं, टॉप पर, और जहाँ से सेलिंग वाला एरिया है, कौन सा है, सेलिंग वाला एरिया है। इस सेलिंग वाले एरिया से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ सेलिंग ही आ सकती है, बाइंग नहीं आ सकती है। अब यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा बॉटम में भी देखो तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि देखो ये सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट के आसपास यहाँ पर एक कैंडल बनी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ती है
और देखो पहली बात तो यही है कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप थोड़ा सा सेलिंग पर ही फोकस करो, बाइंग का तो करना ही नहीं है। हो सकता है आपका एक कदी एसएल हो जाए। अब यहाँ पर तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक श्योर यहाँ पर हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो देखो रिस्क कैसे लिया जाता है कि जब आपका रिवार्ड 1:2 होना चाहिए, 1:4 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए, तब जाके आप रिस्क लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर आपने रिस्क लिया कि जैसे यहाँ पर आपने कोई बाई का रिस्क ले लिया कि यहाँ से ब्रेकआउट सोच के यहाँ पर बाई का रिस्क ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा, आपका एसएल ही होना है। तो रिस्क वहाँ पर लेना चाहिए जहाँ पर रिवार्ड अच्छा हो। समझ में आ रहा होगा। निफ्टी 50 का चार्ट हमने देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग 5 मिनट में लगाते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। इसको अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखो ये ट्रेंड लाइन पहले से डाल के रखी थी, मैंने अभी नहीं डाली थी। अगर आपको पता होगा तो ये पॉइंट को मिलाते हुए, ये पॉइंट को मिलाते हुए, पॉइंट को मिलाते हुए ही डाली थी। और आज हम देख रहे हैं इसमें क्या हुआ। देखिए हमारा जो ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन को आप देखो कि मार्केट कहाँ पर सीधे यहाँ से चल के यहाँ तक आया, ठीक है, कहाँ से, ट्रेंड लाइन के आसपास से ही। और जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन आई हुई थी इसके ऊपर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वापस से कहाँ पर गए, इसी ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला आपको। और फिर यहाँ पर क्या किया, पहले सपोर्ट ले रहा था, अभी इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके नीचे चला गया। अब यहाँ पर सिग्नल आपको मैंने बताया ही है कि सिग्नल क्या क्या देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इनगल्फिंग जैसी कैंडल बनी हुई है, या फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये वाली जो कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर भले ही क्लोजिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इसमें भी विक्स है और ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला नीचे की साइड में। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी सेम। बैंक निफ्टी का भी अगर हम 20 मूविंग एवरेज से देखें, देखो हर बार यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के आसपास से यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत शानदार चार्ट था और बहुत आसानी से समझना, देखो समझना नहीं समझना वो बात अलग है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को रिस्क कहाँ पर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मान लो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप बाई कर देते तो यहाँ से क्या होता कि आपका जो टारगेट होता वो टारगेट कितना हो सकता था, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड है और आप यहाँ से बाई भी कर देते तो यहाँ तक का टारगेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई कैंडल ऐसी बनी हुई है क्या। देखिए मेन चीज़ फोकस है कैंडल, वहाँ पर कैंडल कैसी बन रही है। क्योंकि आप जब कैंडल देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो भी कैंडल्स है, देखो यहाँ पर पूरी तरह से अगर आप देखोगे ये जो कैंडल बनी है पूरी तरह से खतरनाक रेड कैंडल बनी है। अब यहाँ से आपको देखने को मिला ये कोई ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इतनी कोई खास नहीं है इन कैंडल्स के मुकाबले, इसलिए वापस से सेलिंग होते हुए दिखा आपको। और यहाँ से आप देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह की जो कैंडल्स है उनको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये भी समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर बन रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।